अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 11 साउंड्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। हम लोग डेप्थ में जाके डिस्कस नहीं करेंगे। हर सेक्शन की, हर टॉपिक की अलग से वीडियो बनेगी जो कि इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स को बस हल्का सा टच करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि भाई टॉपिक्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं या क्या चीज़ें इनमें डिस्कस हो रही हैं, और या जो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि 2021 के रिड्यूस सिलेबस में एक्सक्लूडेड हैं, या दैट इज़ इट। उसके अलावा हम लोग ये जो सेक्शन होता है कि भाई इस टॉपिक में असल में है क्या, जो कि लर्निंग आउटकम्स वगैरह होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यूनिट का नाम है जी साउंड। ये यूनिट नंबर 10 जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन था, उसके साथ ही ये रिलेटेड है। जो यूनिट नंबर 10 था उसमें सबसे पहले हमने वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस किया, फिर हमने लोगों ने डिस्कस किया कि इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि जी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी ऑसिलेटरी मोशन की एक वेव एक फॉर्म है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जी अब वेव्स होती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमने मिलाया वेव्स को। हमने कहा वेव्स जो होता है इसमें एनर्जी डिस्पर्स हो रही होती है, एक जगह से एनर्जी ट्रैवल करके जा रही होती है दूसरी जगह में। और या उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ी थी, ट्रांसवर्स वेव जिस और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि टाइप्स थी, मैकेनिकल वेव्स थी। इसके अलावा एक और टाइप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बट जो कि मैकेनिकल वेव्स थी उनमें आप लोगों को मीडियम चाहिए। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैकेनिकल वेव्स में जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं इसमें हम लोग क्रस्ट और ट्रफ की बात करते हैं, बट हमने एक और चीज़ जो डिस्कस की थी वो अभी हम लोग प्रॉपर डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने साउंड वेव्स के बारे में डिस्कस किया था जी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है। और उन दोनों उनको इस चैप्टर में बहुत ही थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। यूजुअली साउंड के बारे में होगा और साउंड की करेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके यूजेस को। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के साथ ना असल में जो स्टूडेंट्स हैं वो इन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। अब जिस तरह मैं अगर बात करूँ ये इन चीज़ों की, इसमें जो सारे पॉइंट्स हैं इसका मतलब है ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब वो बंदा पेपर बनाता है तो वो इन चीज़ों को देख के बना रहा होता है। इसी के साथ ही जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बच्चे काफ़ी नाराज़ हो रहे होते हैं कि सर इसके ऊपर क्यों इतना टाइम लगाते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपने ये चैप्टर पढ़ना है तो आप लोगों को पहले पता हो कि इस चैप्टर में है क्या, और ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं ये बता रहे होते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपने इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगेन आपको रट्टे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और जो रट्टा है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है, बार बार करना पड़ता है और इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। जबकि अगर आपने क्रिटिकल रीडिंग जो मेरे साथ करेंगे, उसके बाद क्रिटिकली थिंक करेंगे, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान होता है आपके लिए ये सारा करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए देखना आसान हो। आई होप ये आप सब देख सकते हैं इसमें। सो साउंड का जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जी साउंड वेव्स को। मैं ज़रा इसमें हाईलाइटर निकालूं, आई होप आपको ये नज़र आ रहा है। सो साउंड वेव्स, और जो साउंड वेव्स का सेक्शन है मैंने यहाँ पर टिक का सिंबल लगाया हुआ है, पहले से ही स्टैम्प मैंने लगाई हुई है। जो जो सेक्शंस इंक्लूडेड हैं रिड्यूस सिलेबस में 2021 के एग्जाम्स में, उन सब के आगे टिक लगा हुआ है। जो नहीं है एक्सक्लूडेड उसके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। सो इसमें सारे ही सेक्शंस हैं। एक जो सेक्शन है वो वैसे भी लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और वो जो है जी एक्सक्लूड है। उसके अलावा जैसे कि आप सब जानते हैं कि जी ये जो सारी चीज़ है ये जो है साइड इंफॉर्मेशन, क्विक क्विज वगैरह ये सब एक्सक्लूडेड है। सो बट अगेन इसमें कुछ टेबल्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं। अगर वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है एट द सेम टाइम वो मिड वाले टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन की गई होगी, सो फिर इसका मतलब है वो कंसिडर होगी। अच्छा जी, सो साउंड सबसे पहले जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वो होता है जी साउंड वेव्स का। इसमें दो एक्टिविटीज़ हैं। आपको एक्टिविटी 11.1 बहुत ही मज़े की हैं। इसमें एक नई चीज़ हम लोग करते हैं, इनको कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क,
काफ़ी मज़े की चीज़ होती है। बच्चे आई डोंट नो क्यों इससे इतना परेशान होते हैं इसको देख के। मैंने असल में थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया कि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो। सो ये ट्यूनिंग फोक होती है। जब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूँगा। सो ये होती है जी ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक, फोक इसको पढ़ते हैं, फोर्क नहीं पढ़ते हैं, फोक, FOK, आर जो है वो साइलेंट होगा। ट्यूनिंग का मतलब है जिस तरह आप लोग कार्स की और मोटरसाइकिल्स की ट्यूनिंग करते हैं, इसी तरीके से ये जो ट्यूनिंग फोक होती है हम लोगों ने लैब में ये इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज़ हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है डिफरेंट क्वालिटीज़ को, फ्रीक्वेंसीज वगैरह को देखने में या स्टडी करने में। तो होता है ये भी काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इतना सस्ता नहीं होता। देखने में तो आपको लगता है लोहे की तरह की चीज़ है सिंपल सी, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसका पूरा सेट आपको लैब में आपने पढ़ा होगा, और वो हर जो फोक होगा वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की साउंड निकाल रहा होगा और उनके ऊपर लिखा हुआ भी होगा। आगे जाके डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ होता है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ट्यून करने में, आपका पियानो को ट्यून करने में, वायलिन को ट्यून करने में, गिटार को, ये आपके पास गिटार है, उसके अलावा इन सब को, सितार वगैरह को ट्यून करने के लिए यूज होता है। आपका पियानो प्रॉपर्ली ट्यून नहीं होता तो उसकी फिर जो है साउंड जो होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड ये भी हमने आगे स्टडी करना है। सो दो एक्टिविटीज़ हम कर रहे होंगे। ये जो सेक्शन है ना, साउंड का जो सेक्शन है साउंड वेव्स का, इसमें हम लोग ये इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई साउंड जो होती है वो उसमें वेव्स होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है जी वाइब्रेशन से, जब वो बॉडी को वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जी ये है क्या कहते हैं, गिटार, गिटार की ये स्ट्रिंग्स हैं, इन स्ट्रिंग्स के ऊपर जब हाथ मारा है तो ये स्ट्रिंग्स जो हैं जी ये वाइब्रेट कर रही हैं, तो जी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक एक्टिविटी में हम लोग ये वाला काम कर रहे होंगे, बट यहाँ पर हम लोग क्योंकि आप लोग गिटार तो स्कूल में गा नहीं सकते हैं, तो लैब में आपके पास ट्यूनिंग फोक पड़ा होगा तो उसके ज़रिए आप लोग ये कर रहे होंगे इस्टेब्लिश कि भाई साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। और जो दूसरी एक्टिविटी है वो ये है कि जी साउंड जो है इट रिक्वायर्स, एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा शेयरिंग करने दें। या सो साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके दरमियान में मटेरियल मैटर चाहिए। वैक्यूम अगर होगा तो वो नहीं जाएगा। इसीलिए सन के ऊपर देखें, सन के ऊपर हमें, सन से हमें क्या मिल रही है, लाइट वेव्स आ रही हैं, यूवी रेज जो भी आपके कहना है लाइट रेज है, वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है लाइट, तो इसलिए वो ट्रैवल करके आ जाती है। सन और अर्थ के दरमियान में वैक्यूम है। सो वो जो एक्सप्लोजन्स हैं वो इतनी ह्यूज होती हैं कि उनकी लाइट जो है वो अर्थ तक आ जाती है, बट उनकी साउंड नहीं आ रही थी। वाई? बिकॉज यू नो साउंड इफ इट नीड्स टू ट्रैवल इट नीड्स मटेरियल मीडियम इन बिटवीन इट्स पार्ट। सो जब दरमियान में वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब होता है खला, खला का मतलब खाली, कुछ भी नहीं है बीच में, सो ये ट्रैवल नहीं कर सकती। सो यहाँ से हम लोग जी अगेन ट्यूनिंग फोक यूज़ करेंगे और हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। उसकी अगली वाली जो एक्टिविटी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, एक इलेक्ट्रिक बेल जो आपके स्कूल में यूज़ होती है, बटन प्रेस करते हैं और आपका पीरियड्स वगैरह का पता चलता है, और रिसेस का और या ऑफ टाइम का। तो यही वाली बेल इस्तेमाल करके इसको एक रखेंगे वैक्यूम, इसको एक गिलास जार में रखेंगे ताकि जब ये वाइब्रेट कर रही है हमें नज़र आती रही। ये देखें, ये इसमें होता ही है कि जी ये डोम सा एक बना होता है, डोम मतलब गुंबद सा छोटा सा, और इसके ऊपर एक लोहे की हैमर छोटी सी होती है, वो इसके साथ टकराती है। तो ग्लास में इसलिए रखा था कि हमें ये नज़र आ जाए, और ये जब आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये बजेगी, हमें नज़र आएगी। साथ में ये लोग ये करेंगे, नीचे वैक्यूम पंप लगा देंगे। वैक्यूम पंप क्या जी, एयर सक कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। सो जिस तरीके से पंप चलाएंगे वो हवा बाहर जाती जाएगी, और पीछे से आपने इसको ऑन किया होगा, पहले आवाज़ ऊंची होगी, फिर जिस तरह हवा कम होती जाएगी खला पैदा होता जाएगा, इसकी जो साउंड है वो कम होती जाएगी। ठीक है जी, फिर एक वक्त आएगा जब आपको साउंड बिल्कुल भी नज़र सुनाई नहीं दे रही होगी। हालांकि आपको ये बजती हुई वाइब्रेट करती हुई नज़र आ रही होगी, बट आपको साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रही होगी, बिकॉज दरमियान में कोई चीज़ वो नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं। यहाँ पर एक बात करने वाली है कि ये इसको दीवार के साथ अगर लगाएंगे तो फिर ये ग्लास वाइब्रेट करेगा, फिर हमें साउंड आएगी।
सो इसीलिए इसको बाउंड्री से दूर होता है ये देखिए नीचे ज़मीन जो इसको सस्पेंड किया हुआ लटकाया हुआ है ज़मीन पे भी रखा हुआ, वरना ज़मीन ये डस्ट जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और हमें आवाज़ आती है और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है। यहाँ मैं एक और बात बताऊंगा भाई, ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। ये वैक्यूम पंप चलाना, वैक्यूम चेम्बर जो है ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। और ग्लास अगर प्रेशर ना सस्टेन कर सके तो धमाका हो सकता है अच्छा खासा काम, लाइक ये यू नो ऐसी चीज़ नहीं है बच्चों को खेलने वाली। उसके बाद हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई साउंड जो होती है ना वो क्या होती है जी, लॉन्गिट्यूडनल उसकी नेचर होती है, वो ट्रांसवर्स उसकी नेचर नहीं होती है। अगेन फिर हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेशंस के बारे में, ये देखेंगे सादी दरमियान में एयर थी उसमें कंप्रेशन आ गया, वो कंप्रेशन आगे जा रहा होता है। सो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये कंप्रेशन है, जा रहा है आगे जा रहा है। यहाँ इसको बच्चे पता नहीं क्यों अपने सर पे चढ़ा लेते हैं और इसके रट्टे मारने शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई आप लोग समझ के उसको पढ़ें और उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करें। सो वैसे ये चीज़ें इसलिए नहीं होती कि इनको याद किया जाए। अच्छा जी, ये हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में लाउडनेस ऑफ साउंड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ साउंड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। लाउडनेस मतलब कितनी ऊंची है आवाज़, ऊंची, ठीक है। वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है जी, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है और उसका एरिया कितना है, और देन आप कितने डिस्टेंस पर उस वाइब्रेटिंग बॉडी से खड़े हैं। सो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ऐसा होता है खुसूसियत, या ठीक है, साउंड की क्या खुसूसियात होती हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन पिच की बात आती है, जैसे आपकी क्रिकेट पिच होती है, एग्जैक्टली वही इसके स्पेलिंग्स हैं। सो पिच जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जिस तरह जी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं मेल टीचर हूँ, मेरी आप दूसरे कैमरे में बैठे हो, ये वीडियो ऑफ भी हो, आप वीडियो ना देख रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये किसी मर्द की आवाज़ है। इसी तरीके से अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई फीमेल टीचर बैठी हो और उसकी भी क्या कहते हैं वीडियो ना हो, आप सिर्फ साउंड सुन के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी फीमेल की आवाज़ है। किस बेस के ऊपर, वो जो क्वालिटी जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप जो है ना चेक करके ये अंदाजे लगा रहे होते हैं, उसको पिच कहते हैं। पिच की वजह से आपकी साउंड जो है वो पतली या भारी होती है। औरतों की साउंड होती है वो थोड़ी सी पतली का वर्ड आई डोंट थिंक, श्रिल का वर्ड यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, श्रिल और ग्रेव साउंड, ठीक है। अच्छा, सो एक और बात यहाँ पर मैं बता दूँ, पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। पिच ज़्यादा है तो ये फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। औरतों और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो हमें काफ़ी श्रील साउंड लगती है। और मर्दों की जिस तरह वो बड़े होते जाते हैं, बच्चे बड़े होकर मर्द बनते जाते हैं, तो आफ्टर 18 ईयर्स उनकी साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और वो थोड़ी सी ना ग्रेव साउंड, भारी साउंड आ जाती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। सो ये पता हो कि जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, या पिच ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या वाइस वर्सा आ सकता है। फिर एक चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ साउंड, बहुत मज़े की चीज़ है। क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या होता है, इस कमरे में बैठ के जी मैं एक साउंड प्ले करता हूँ अपने से लैपटॉप के साथ, बल्कि लाइक मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, आपको वहाँ पर सुनाई दे रही हो। सो एक सॉन्ग है, उसको इंस्ट्रूमेंटल में प्ले करते हैं जी, वो वायलिन पर प्ले हो रहा है। वही सॉन्ग मैं दोबारा अगर प्ले करवाता हूँ, उसकी फाइल जो पियानो पर प्ले हो रही है, फिर एक जो है गिटार पर प्ले हो रही है, आप लोग अंदाज़ा लगा, इवन वो सेम साउंड है, सेम सॉन्ग है, सेम नोट्स हैं, सेम लाउडनेस के ऊपर मैं प्ले करूँ, सेम सॉफ्टवेयर में प्ले करूँ, लेकिन फिर भी आप बता देंगे भाई ये अभी सॉन्ग जो है ये पियानो पे प्ले हो रहा है, अभी ये सॉन्ग जो है ये वायलिन पे प्ले हो रहा है, अभी ये सॉन्ग जो है ये उसके ऊपर अकूस्टिक गिटार के ऊपर प्ले हो रहा है। सो ये जो चीज़ है जिससे आप डिस्टिंग कर सकते हैं कि भाई ये बांसुरी की आवाज़ है और ये शहनाई की आवाज़ है, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। और ये सारा वेव फॉर्म की वजह से बन रहा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़े की चीज़ है जिससे बच्चे पता नहीं क्यों घबराते भी हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है भाई, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम लोगों ने बात की थी कि भाई हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं करते, हम लोग क्वांटिफाई भी करते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसको नंबर्स में बताना है। सो मैं आपसे कहूँ यार, जिस तरह कह देते हैं भाई ऊंची आवाज़ में प्लीज़ ना बोलें, या वो कह रहे थे मेरे सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा
आप उससे कहें भाई मुझे बताओ कितनी ऊंची आवाज में, आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो। तो ये सब बातें होती हैं, ये लाउडनेस ऑफ साउंड में आता है। अगर आप आगे से अगले बंदे कहते हैं भाई कितना आहिस्ता बोलूं, वो कहे भाई थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, वो कहा आपका थोड़ी क्या चीज़ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स में बताऊं कितने नंबर्स जो है मैं उसको, वो कहेंगे हैं ये हमने तो सुना था भाई आवाज़ ऊंची होती है या ज़्यादा ऊंची होती है, थोड़ी हल्की होती है। तो ये नंबर्स नंबर्स की क्या बात करें। सो ऊंचाई को जब आप, आवाज़ का ऊंचा होना, इसको जब आप नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, आप यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आपको पता है साउंड जो है वो एनर्जी है। इस बात को प्लीज़ गौर से सुनिएगा। साउंड क्या होती है जी, एनर्जी होती है। वेव्स क्या होती हैं, एनर्जी होती हैं। सो साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करके जा रही होती है। एनर्जी का बेस यूनिट क्या है जी, वाट है। ठीक है, अब उसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए ना कि उसको मैयर हम कर सकें, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, तो फिर हम लाउडनेस के बजाय हम लोग जब जब हम उसके साथ यूनिट्स लगाते हैं और हम जब उसको प्रॉपर तरीके में नंबर्स में लिखते हैं, मतलब 10 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की बात करते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं, तो हम लोग लाउडनेस की जगह जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं इंटेंसिटी। सो एक्चुअली ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। बच्चे पता नहीं क्यों घबरा रहे होते हैं, बिकॉज उनको शायद एक्सप्लेन नहीं करते हैं। लाउडनेस की जब आप बात करते हैं, आप लोग कोई उसको क्वांटिफाई नहीं करते हैं, आप क्वांटिटी एज ए क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस ऊंचा नीचे, ऊंचा है हल्का है। तो आप इंटेंसिटी जब उसके साथ उसको नंबर्स में करते हैं, तो फिर आप उसकी लाउडनेस की जगह जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटेंसिटी करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, इंटेंसिटी जो है उसको हम मेजर करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर में। वॉट जो है वो एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है। मीटर स्क्वायर किसके यूनिट है, एरिया के यूनिट है। एक लेट्स से जी ये स्क्रीन है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस स्क्रीन के अंदर से कितनी आवाज़ निकल कर कितनी साउंड्स जो मैं बोल रहा हूँ इस पूरे कमरे में जा रही होगी। सो हम इमेजिन करेंगे जी वो उसमें से कितना हिस्सा इस एरिया के अंदर से गुजर के जाता है। अगर उसको हम मेजर करेंगे तो फिर हम लोग जो है इंटेंसिटी के वर्ड इस्तेमाल करेंगे और ये सारा काम होगा। अब इंटेंसिटी और लाउडनेस और इंटेंसिटी का हमने कंपैरिजन किया, इंटेंसिटी बताया है कि और दोनों में डिफरेंस क्या है लाउडनेस में और इंटेंसिटी में। और तीसरी चीज़ आ जाती है, वो होता है जी इंटेंसिटी लेवल। जब इंटेंसिटी लेवल की बात करते हैं, फिर बच्चों को समझ नहीं आती भाई इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल में क्या फ़र्क है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, जब हम लोग इसको वॉट पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिबल्स में। डेसिबल, साउंड की जब भी हम बात करते हैं उनको हम डेसिबल्स में जो आम यूनिट इस्तेमाल की जाए तो वो होते हैं। सो जब आप डेसिबल में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके बेस यूनिट को, इस बेस यूनिट को जब आप कन्वर्ट करते हैं जो हम नीचे कर रहे हैं, ये फिर सारी आ जाती है उसमें, क्या कहते हैं, सारी कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम लोग वॉट पर मीटर स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेल में, और फिर बेल के बाद हम लोग उसके साथ लगा देते हैं डेसीबल। डेसी क्या है, डेसी है प्रीफिक्स और साथ बेल के आगे लगे। ठीक है, इतना सिंपल सा काम है। जब इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसीबल में, तब हम लोग उसको कहते हैं इंटेंसिटी लेवल कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। इसकी कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा कैसे करनी है, बहुत आसान है, और साथ में एग्जांपल आ जाएगी, बहुत ही मज़े की एग्जांपल है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके साथ ही और ये जो लेफ़्ट राइट साइड पे इंफॉर्मेशन है, इवन तो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन 2021, बट हम लोग फिर भी ये पढ़ेंगे, बहुत ही मज़े की है। ताकि जो बच्चे ये लोग इंशाल्लाह ये वीडियो इंशाल्लाह बियॉन्ड 2021 देखेंगे, उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। उसके बाद आ जाती है जी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको हम एको भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़े का टॉपिक है, हम इसको भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े का, लाइक दिल खुश हो जाता है ये पढ़ के टॉपिक। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को पढ़ेंगे अगेन, इसीलिए हम लोगों ने इंटेंसिटी वगैरह मेजर करना शुरू की थी। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि स्पीड ऑफ साउंड आप खुद किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा। और साथ में ये है, पुराने ज़माने में फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी वालों ने स्पीड ऑफ साउंड भी कैलकुलेट की थी, और वो कैसे कैलकुलेट की थी, बहुत मज़े का टॉपिक है। उसके अलावा आप जो है जी इस ये जो है एक्टिविटी है, इसमें आप लोग लोगों को मेजर करना सिखाते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, सॉरी, ये जो है एग्जाम्पल 11.3, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की एग्जाम्पल है। इसमें आप
आप ना कहते हैं आप यहाँ पर बैठे हैं ना, इधर घर पे बैठे हैं, बाहर बाहर हो रहा है जी, बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं, तो आप अपने घर की खिड़की से देख के ना आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो बादल है ये इसके दरमियान और आपके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत ही मज़े की। देखिए सिर्फ दो लाइनों के और वही सिंपल फार्मूले जो आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, यही ब्यूटी है फिजिक्स की। इसीलिए मैंने कहा फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग खुद ही इसको अपने सर पे सवार करके मुश्किल बना लेते हैं। देन आती है नॉइज़ पोल्यूशन। है तो लाइक ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि इतना पे एग्जाम्स वगैरह में आता है, इसीलिए इन्होंने इसको 2021 में एक्सक्लूड कर दिया है। और बट इतनी कोई ये चीज़ नहीं। साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ अकूस्टिक्स को भी इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया। अकूस्टिक्स यही होता है, स्टडी ऑफ साउंड की तरफ की कोई बात करता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की चीज़ है। अच्छा, अगला टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज भी बहुत ही मज़े का टॉपिक है। इसमें से अच्छा ये जो सारे है ना, ये इनमें से पोटेंशियली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन जाता है, बहुत ही आसान होता है और या अगेन मज़ेदार चीज़ है। देन आ जाती है अल्ट्रासाउंड। अगेन एग्ज़ाम के लिहाज से भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स का जाता है, मुफ्त के नंबर होते हैं। आप एक दफ़ा ये चीज़ पढ़ें, आपको कभी भूलती नहीं है। और MCQs में भी आ जाता है ये, 10th में नहीं आया, सेकेंड ईयर में आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की चीज़ है ये। और इसके बाद भी चैप्टर क्लोज, ये जो चीज़ है साइड इन्फॉर्मेशन, ये आती थी वैसे एग्ज़ाम में। सो अभी साइड इन्फॉर्मेशन में अगर ये यहाँ पर कहीं एक्सप्लेन है, जिस तरह ये देखें इधर एक्सप्लेन है, तो इसका मतलब है अब ये इंक्लूडेड है। अब ये नहीं कहना कि जी ये तो साइड पर थी, नहीं, साइड पर फिगर बनी हुई है एक सिंपल सी। सो या ये सारी चीज़ें, सोनार वगैरह आ गया, क्या होता है, जम्स को भी किल करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। सो ये सारा है चैप्टर है। सो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आई एम क्वाइट एक्साइटेड to read this chapter with you guys. If you do have any special requests or questions, feel free to contact us on our WhatsApp, and that number is given in our description. You can also DM us on our Facebook and Instagram page. And please like this video, share this video with friends, and subscribe to our YouTube channel. That really helps us a lot. at least हमें ये पता चल जाता है कि भाई आप लोग हमसे क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So yeah, till next time, take care of yourself and good luck for your exams, and Allah Hafiz.